हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट दियर सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एग्जांपल कि कैसे हम दो नंबर को इनपुट कराएंगे और हम उसका सम प्रोडक्ट और डिफरेंस निकालेंगे। तो हमको यूजर के द्वारा दो नंबर को इनपुट कराना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा और हमको उस दोनों वेरिएबल में हमको क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यू स्टोर कराना पड़ेगा। तो ये हम सपोज कर लेते हैं कि ए और बी नाम का दो वेरिएबल है और ये क्या किया कि मेमोरी के अंदर दो ब्लॉक क्रिएट किए। तो हमको ये सपोज करना है कि हम किस टाइप के वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं और हम किस टाइप के वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इंटर करा के उसका सम प्रोडक्ट और डिफरेंस निकालेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि दो जो वेरिएबल बनाए हैं, इस दोनों वेरिएबल में दो वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो पहला वैल्यू जो हो गया वो हम मान लेते हैं 10 और दूसरा वैल्यू जो है वो है मेरा 15। तो अब इस दोनों वैल्यू को हमको इनपुट कराना है और इस दोनों के हमको क्या करना है, तीन इसका आंसर आएंगे। तो तीन आंसर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तीन और मेमोरी ब्लॉक बनाना पड़ेगा मेमोरी के अंदर। तो एक मेमोरी का ब्लॉक होगा जो सम को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो होगा वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा और तीसरा जो है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एक जो है बनाए हम ए और एक बी, ये इनपुट के लिए, और ये तीनों जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इसमें स्टोर होंगे मेमोरी के अंदर वैल्यू। उसके लिए हम वेरिएबल नेम बनाए हैं। तो हम एक बनाए सम नाम का, एक बनाए डिफरेंस नाम का, एक बनाए प्रोडक्ट नाम का। तो हमारा जो सम में आना चाहिए आंसर वो आना चाहिए 15 और डिफरेंस में जो आना चाहिए वो 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट में आना चाहिए 50। चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो नंबर को इनपुट कराते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हीडर फाइल, उसके बाद इंट मेन फंक्शंस। उसके बाद हम इंटीजर डाटा टाइप का दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक ए और एक बी। इससे क्या होगा कि हमारा इसमें हम दो वेरिएबल को वैल्यू को स्टोर करेंगे और किस टाइप के वैल्यू, तो वो रहेगा मेरा इंटीजर टाइप का। उसके बाद हम इसके अंदर एक मैसेज शो करा देते हैं कि इंटर द टू नंबर्स। अब यहाँ पे जैसे ही यूजर को ये शो होगा कि इंटर कीजिए दो नंबर, तो क्या करेंगे यूजर कि दो नंबर को इंटर कराएंगे। वो किस टाइप के होना चाहिए, तो वो इंटीजर टाइप के होना चाहिए। तो इसको पहचान कराने के लिए हम क्या करते हैं कि परसेंट डी लिखते हैं और परसेंट डी को फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। परसेंट डी का ये काम होता है कि जिस टाइप के हम डाटा टाइप डिफाइन किए हैं उस टाइप का वैल्यू इनपुट हो रहा है कि नहीं, स्कैन हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे परसेंट डी लिए हैं। परसेंट डी का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो सॉरी इंटीजर डाटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंट डी होता है। तो हम यहाँ पे दो वैल्यू हमको इनपुट कराना है और दो वेरिएबल हमको चाहिए, इसलिए हम दो बार परसेंट डी लिखे हैं। उसके बाद हमको एड्रेस चाहिए, तो एन परसेंट ए कॉमा एन परसेंट बी। अब ये एन परसेंट ए एन परसेंट बी इसलिए लिखें क्योंकि हमको जो दो वैल्यू इनपुट कराना है, पहला वैल्यू हो जाना चाहिए ए में स्टोर और दूसरा हो जाना चाहिए बी में स्टोर। तो इसीलिए हम जो पहले लिखे हैं वो पहला नंबर जो इनपुट होगा वो ए में चला जाएगा और दूसरा बी में चला जाएगा। तो जैसे ही हम दो नंबर को इनपुट कराए, उसका तीसरा क्या होना चाहिए कि सम हो जाए। तो ए प्लस बी हो जाना चाहिए, यानी कि ए और बी का सम होके कहाँ स्टोर हो जाना चाहिए, तो सम के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या किए, ए बी को सम का ऑपरेशन परफॉर्म कराएं और हम सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिए। किसके हेल्प से, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से। उसके बाद हमको इसी प्रकार से फिर से हमको क्या करना है कि डिफरेंस नाम का एक और वेरिएबल बनाए और उसमें हम ए माइनस बी कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नाम का एक और हम वेरिएबल नेम बनाए और उसमें क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई विथ बी कर दिए। यही मेरा ऑपरेशन चाहिए था। तो इस ऑपरेशन के लिए ये तीन हमको एक और वेरिएबल चाहिए था, सम डिफरेंस और प्रोडक्ट। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक और डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, वो होगा मेरा इंटीजर टाइप का ही। और हम उसको बना लिए एक सम नाम का, एक डिफरेंस नाम का और एक प्रोडक्ट नाम का। तो ये मेरा तीन वेरिएबल है। याद रखिएगा कि जो जिस टाइप के हम स्मॉलर या कैरेक्टर या जो नाम डालेंगे हम वेरिएबल के रूप में, वही यूज होगा सब जगह। कहीं पे क्या होता है कि यहाँ पे हम कैपिटल ए ले लिए हैं और यहाँ पे हम स्मॉल यूज कर रहे हैं, तो ये एरर शो करेगा कंपाइलर के द्वारा।
तो हमको ये याद रखना है कि जिस टाइप के हम डाटा टाइप या वेरिएबल नेम डिफाइन किए हैं उसी टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर या उसी टाइप का हम वेरिएबल यूज करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ये 3 वेरिएबल में हम स्टोर करा दिए हैं, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम ये 15 सम करा लिए 10 और 15 का, उसका डिफरेंस निकाल लिए, उसके बाद प्रोडक्ट निकाल लिए, तो सिंपली ये तीनों वैल्यू को हमको क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट करने के लिए हम किसको कॉल कर लेंगे, प्रिंटफ को कॉल कर लेंगे और हम प्रिंट करा देंगे जो भी मेरा मैसेज है, जो भी मेरा वैल्यू है। तो उसके लिए हम क्या किए कि यहाँ पे शो करा दिए कि सम इक्वल टू %d, क्योंकि हमको यहाँ डाटा टाइप डिफाइन, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमको किसको कॉल करना पड़ेगा, तो सम नाम को। क्यों, क्योंकि सम में जो मेरा वैल्यू है वो स्टोर है सम में, का जो सम है वो कहाँ स्टोर है, तो सम नाम के वेरिएबल में। इसीलिए हम किसको कॉल कर लिए हैं, सम को कॉल कर लिए। इसी को हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं और हम 2 बार और पेस्ट कर देते हैं इंटर करके। 2 बार पेस्ट कर दिए तो सम को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, डिफरेंस लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे किसको कॉल कर लेंगे, डिफरेंस का जो वैल्यू है किस वेरिएबल में स्टोर है, तो डिफरेंस नाम का, डिफ नाम का वेरिएबल में स्टोर है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इस सम को चेंज करके यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिख देते हैं और यहाँ पे हम किसको कॉल कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट को ही कॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए कि सम को कॉल कर लिए, डिफर को कॉल कर लिए और प्रोडक्ट को कॉल कर लिए। ये तीनों हम जिस नाम का यहाँ पे सपोज किए थे वेरिएबल, उसी को हम कॉल कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब तो हमारा सब प्रिंट हो गया, तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करके एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हम कंपाइल कर लेंगे, उसके बाद हम आपको इसको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे। तो हम जब ये प्रोग्राम कंपाइल किए और रन किए तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 नंबर को हम इनपुट कराते हैं। तो इंटर द 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर को हमको इनपुट कराना है। तो पहला नंबर हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल में जो माने थे वो है 10, और दूसरा जो वेरिएबल माने थे, जैसे ही हम इंटर करेंगे 10 के बाद, तो मेरा क्या हो जाएगा 5। दूसरा वैल्यू, 2 वैल्यू इंटर कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सम इक्वल टू 15, डिफर इक्वल टू 5 और प्रोडक्ट इक्वल टू 50 आ गया। ये एक ही लाइन में आ गया। तो इसको चेंजेस करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, \n लगा देते हैं हम, परसेंटेज के बाद \n लगा देते हैं। \n का काम होता है नेक्स्ट लाइन में चेंज कर देना, जो स्टेटमेंट है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देना। तो हम यहाँ पे फिर से रन कराएंगे और जो मेरा इंटर द 2 नंबर आया, तो हम यहाँ पे जैसे ही 2 नंबर इनपुट कराएंगे, तो पहला नंबर हम मान लेते हैं 10 और दूसरा नंबर मान लेते हैं हम 5, और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा मेरा सम इक्वल टू 15, डिफरेंस इक्वल टू 5 और प्रोडक्ट इक्वल टू 50। ये दोनों नंबर का आ गया। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब ड्राई रन करके देख लेते हैं कि कैसे मेरा ये प्रोग्राम लॉजिकली रन करता है, इंटरनली रन करता है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि हम जानते हैं कि जो मेरा कंपाइलर है वो रीड करता है टॉप टू बॉटम अप्रोच से। तो टॉप में सबसे पहले क्या मिला उसको, हैच इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम उसको क्या मिला, उसको इंट और मेन। जो हम इंट मेन लिखे उसके बाद इंट मेन का ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो इंट मेन का ये ब्लॉक है और इसके अंदर जो भी मैसेज है वो 1 बाय 1 क्या करेगा, वो होल प्रोग्राम को एक साथ रन कर लेता है और बाद में वो आउटपुट दिखाता है। तो हम क्या किए कि जैसे ही इंट ए बी लिखें तो इंट टाइप का डाटा टाइप बना मेमोरी के अंदर। अब इस मेमोरी के अंदर क्या हुआ कि एक ए बनाए हैं और एक बी। तो एक बनाए हम ए नाम का और दूसरा बनाए बी नाम का। तो हम अगर कॉमा लगाते हैं किसी भी 2 वेरिएबल के नेम में, तो कॉमा का काम होता है सेपरेटर का, सेपरेट करने का काम होता है 2 वैल्यू का। अगर हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते, ए और बी लिख देते, तो कंपाइलर समझता है कि ये ए और बी एक ही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाए थे, कॉमा लगाए हैं। कॉमा का काम होता है सेपरेट करना। तो हम यहाँ पे एक ए नाम का बना लिए और एक बी नाम का। ये किस टाइप का होगा, तो इंटीजर टाइप का, और इसका जो साइज होगा वो कितना होगा, 4 बाइट होगा दोनों का। जब कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में आया उसको फिर से मिला इंट डाटा टाइप और 3 वेरिएबल मिला, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं कि 3 और मेमोरी ब्लॉक बना लेते हैं। एक बनाते हैं सम नाम का, दूसरा बनाएंगे डिफ नाम का, और तीसरा बनाएंगे हम प्रोडक्ट नाम का। ये 3 किस टाइप के होंगे, तो इंटीजर डाटा टाइप होंगे, और इस सब का जो साइज होगा वो 4 बाइट होगा। उसके बाद कंपाइलर को क्या मिला, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन का मतलब होता है कि जैसे ही कोई भी कंपाइलर को सेमीकोलन मिला लास्ट में,
तो क्या होता है, इसके बाद वो समझ जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं है, वो पहुंच जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में आया तो क्या हुआ कि प्रिंटफ उसको मिला। प्रिंटफ का जो काम होता है वो एज इट इज डिस्प्ले करा देता है, जो भी गिवन मैसेज हम जो भी देते हैं, जो भी वैल्यू देंगे, जो भी कैरेक्टर देंगे, वो एज इट इज डिस्प्ले करा देगा। तो हम यहाँ पे क्या के कि एक मैसेज शो कराना चाह रहे थे कि जो दो नंबर है वो कैसे जानेंगे यूजर की, दो ही नंबर इनपुट कराना है, इसलिए हम एक मैसेज शो करा दिए कि इंटर द टू नंबर। तो जैसे ही यहाँ पे मैसेज शो हुआ कि इंटर द टू नंबर्स, तो हम पहला नंबर इंटर किए 10 और दूसरा नंबर इनपुट किए हम 5, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए कि ये दो हम फॉर्म स्पेसिफायर लिए थे और दो एड्रेस दिए थे। अब ये जो पहला जो वैल्यू डाले हम 10, वो कहाँ जाके स्टोर हो गया, तो ए के अंदर। तो ए जो है मेरा, उसके अंदर स्टोर हो गया मेरा कितना, तो 10। अब दूसरे जो है वो क्या है मेरा, तो 5, तो बी के अंदर हो गया मेरा 5 स्टोर। अब ये मेरा सेमीकोलन मिला तो कंपाइलर समझ गया कि इसको कहाँ आना है, नेक्स्ट लाइन में आना है। तो नेक्स्ट लाइन में आए तो हमको उसको क्या मिला, सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू कितना है मेरा 10, प्लस बी का कितना है मेरा 5। तो ये 10 और प्लस 5 हो गया मेरा 15, और ये 15 स्टोर हो जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से सम के अंदर। तो सम मेरा जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा 15। जैसे कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में आया तो उसको क्या मिला, डिफर इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 5, तो ए माइनस 5 इक्वल टू हो गया 5। और ये जो 5 है वो स्टोर हो जाएगा कहाँ, डिफ में। तो डिफ में क्या स्टोर हो जाएगा मेरा 5। उसके बाद क्या है, फिर से कंपाइलर आया, प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू ए मल्टीप्लाई विथ बी। तो ए मल्टीप्लाई विथ बी इक्वल टू हो जाएगा 50, और इक्वल टू प्रोडक्ट में स्टोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू को जो हम जो प्रोग्राम के अंदर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसका मतलब होता है कि राइट साइड के वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर कर देना। कभी भी लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड में स्टोर नहीं होगा, ये याद रखना है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये प्रोडक्ट मेरा 50 आया, तो प्रोडक्ट में हमको स्टोर हो गया 50। तो अब जो मेरा वैल्यू है वो सम में मेरा 15 स्टोर है, डिफरेंस में 5 स्टोर है, और प्रोडक्ट में 50 स्टोर है। इस तीनों को हमको कॉल करना है। तो हम यहाँ पे क्या किए, सम इक्वल टू परसेंट डी सम, उसका डिफरेंस इक्वल टू डिफर, और प्रोडक्ट में हम ये मैसेज शो करा दिए। और यहाँ पे हम किसको कॉल कर लिए, हम यहाँ पे सम को कॉल कर लिए, यहाँ पे डिफरेंस को कॉल कर लिए, यहाँ पे प्रोडक्ट को हम किसको कॉल किए, तो वेरिएबल नेम को कॉल किए इसमें, क्योंकि मेरा वैल्यू स्टोर है। मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे एंड परसेंट ए लिखे, लेकिन यहाँ पे एंड परसेंट सम क्यों नहीं लिखे। तो ये याद रखिएगा कि जब हम किसी वैल्यू को यूजर के द्वारा इनपुट करा के मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हमको एड्रेस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब मेमोरी में कोई वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है, या उसको फेच करके कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए हमको एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली फॉर हम वेरिएबल का यूज करके उसका टास्क और उसको हम फेच करके प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।